कांग्रेस का जो टिकट उसी को मिलेगा, काशीपुर के विकास की बात करेगा। हमको ऐसा आदमी चाहिए जिसके दिमाग में ये हो कि शहर की टाउन प्लानिंग कैसी है, जो मेयर होता है उसको जनता को सुलभ होना चाहिए। फटाफट आपसे सवाल करते हैं कि कौन हो सकता है कांग्रेस का काशीपुर से प्रत्याशी? देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी की जब आप बात करते हैं तो मनोज जोशी या कोई भी स्थानीय नेता या कोई शीर्ष नेता जिसे समझते हैं वो फैसला नहीं ले सकता। कांग्रेस की एक प्रणाली है। कांग्रेस के लिए अब देखिए तमाम ऑब्जर्वर आएंगे, वो बैठेंगे, चुनाव की घोषणा होने के बाद ऑब्जर्वर आएंगे। आवेदन कुछ लोगों के प्रारंभिक चरण के हो गए हैं, कुछ और अगर करना चाहेंगे वो करेंगे। यहाँ के कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करेंगे, तो आगे सेंटर स्टेट लेवल की जो कमेटियां हैं वो बैठेंगी, उस पर चिंतन करेंगी। लेकिन कांग्रेस का जो टिकट उसी को मिलेगा जो काशीपुर के डेवलपमेंट में, काशीपुर का रहने वाला, काशीपुर के विकास की बात, काशीपुर में हमदर्दी की बात, मेल जोल की बात करेगा। कांग्रेस का टिकट हमारी हाईकमांड से यही प्रार्थना होगी कि ऐसे व्यक्ति को दिया जाए। बात की जाए तो जो सर्वाधिक वोट है, चाहे वो विधानसभा में देखें या मेयर चुनाव में, आपको और मुक्ता सिंह जी को सर्वाधिक मिले, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वोट मिलना अलग चीज़ होती है। ये लोगों का स्नेह था और आज भी मुझे बाजार में बहुत स्नेह मिलता है, जहाँ भी जाता हूँ, जैसे भी जाता हूँ। वोट की परिणति को अगर आप जीत में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं तो वोट की बात करना व्यक्तिगत हमारे लिए, क्षेत्र की जनता का तो हम आभार प्रकट करते हैं, वो बड़ा सकारात्मक है हमारे लिए। उसको पैमाना नहीं माना जा सकता। उसको पैमाना इसलिए नहीं माना जा सकता कि उसके बाद आज डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, विकास परिवर्तन जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है। आज हम जो बात कर रहे हैं, कल सोशल मीडिया और उस मीडिया में नए नए लोग आ रहे हैं, जनरेशन गैप पैदा हो रहा है। नए नए लोग, अगर हम ये सोचते हैं कि डेवलपमेंट इस तरीके से हो तो ये नया लड़का लेता है कि हमको क्या करना भाई इस डेवलपमेंट का, हम तो इसके लिए टाउन प्लानर को बुलाएंगे, अपनी डिमांड बताएंगे, उस हिसाब से शहर का नया एक टाउन प्लानिंग होगी। तो उस विषय को देख करके इसीलिए मैंने कहा हमको ऐसा आदमी चाहिए जिसके दिमाग में ये हो कि शहर की टाउन प्लानिंग कैसी हो, शहर का डेवलपमेंट कैसा हो, शहर का एजुकेशन कैसा हो, लाइटिंग सिस्टम क्या हो और लोगों को मार्केट में मैक्सिमम सुविधाएं हम क्या दे सकते हैं। कुल मिला के ये कहा जाए कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी होना चाहिए या मेयर जो काशीपुर का होना चाहिए, मनोज जोशी के हिसाब से वो डेवलपमेंट की सोच वाला होना चाहिए डेफिनेटली, या सबको साथ लेके चलने वाला भी होना सबको चाहिए? देखिए, डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब लोग साथ लेके चलेंगे। पार्टी को भी साथ लेके चले, पार्टी को भी साथ लेके चले और जीतने के बाद विरोधी पक्ष को भी साथ लेके चले, तभी डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर जीतने के बाद वो राजा हो गया निरंकुश सत्ता का तो क्या होगा, लोगों के बीच में सामंजस्य पैदा नहीं होगा और एक दूसरे की लोग टांग खिंचाई करेंगे तो डेवलपमेंट रुक जाएगा। डेवलपमेंट के लिए अब हम लोग हैं, कई लोगों को ये आपत्ति हो सकती है कि भाई आप ये करते हैं, ये नहीं करते, ये करते हैं, ये नहीं करते, लेकिन हमारी एक निश्चित सोच है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को चुना है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को आगे बढ़ के शहर के डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो नहीं कर पा रहे हैं इस विषय पे बात, लेकिन हम कोई ऐसी बाधा उनके लिए पैदा नहीं करना पाते कि जिससे कि वो डेवलपमेंट में उनके लिए बाधक हो। चाहे ज़िले का मामला हो, शहर के डेवलपमेंट का हो, टाउन प्लानिंग का मामला हो, इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलपमेंट का मामला हो, इलेक्ट्रिसिटी का मामला हो, तमाम चीज़ें तो अब वो नहीं कर पा रहे। ये हमारा दुर्भाग्य हमारे, इसीलिए मैंने कहा जनता के सामने बहुत बड़ा प्रश्न चुनाव नहीं है, बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि कैसे हमको डेवलपमेंट करना है। आपके हिसाब से काशीपुर के मेयर के संबंध में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं या जो पदाधिकारी हैं, वो लोग आला कमान से लेकर जो लोग टिकट फाइनल करते हैं, आप उनको राय देंगे या वो लोग राय लेते हैं? किस तरीके से चलती है या आप अपनी राय देंगे? निश्चित रूप से जब ऑब्जर्वर आएंगे या कमेटी की मीटिंग होगी तो एक वातावरण ये होता है कि हमें पूछना है, बात करनी है, शहर में कौन किसका सम्मान कैसा है, कैसा लोगों के बीच में उसकी जो सोच है और डेवलपमेंट के बारे में क्या है, इन सब विषयों पर अक्सर बैठ के बातचीत होती रहती है। वो यही मौका नहीं है, पहले भी हम लोगों की बातचीत होती रहती है और उसके अनुसार वो लोग वो पार्टी को टिकट देंगे। मनोज जोशी को अगर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो क्या 3 प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी एज अ मेयर काशीपुर पे?
देखिए, मेरा व्यक्तिगत जहाँ तक प्रश्न है, इन दिनों मैं राजनीति से कुछ थोड़ा सा अपने को अलग पाता हूँ। चुनाव की जहाँ तक बात है लड़ने की, तो वर्तमान में मेरा भविष्य में अभी तक कोई चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है। हाँ, यह है, गांधी मैंने शमी के वृक्ष में टांग दिया है, उसको चलाना नहीं भूला हूँ मैं। वो चलाया भी जा सकता है वक्त आने पे, पर मेयर में मेरी कोई सोच नहीं है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि मेयर के लिए हर समय जो मेयर होता है उसको जनता को सुलभ होना चाहिए, क्योंकि उसकी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आम जनता को खुशी देती हैं। जैसे मेरे घर में बच्चे का कुछ है तो चूना पड़ गया, त्योहार वगैरह हैं, सड़क में सफाई हो गई, और सफाई तो आमतौर पर परमानेंट रहनी चाहिए। तो प्राथमिकता यही है कि जो नया क्षेत्र हमने नगर निगम बनने के बाद जोड़ा है, उन लोगों के क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, शहर में सफाई की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, और हाउस टैक्स का बोझ ना पड़े ज़्यादा लोगों पर। तो मूल चीज़ें जो नगर निगम के अंतर्गत आती हैं वो यही होती हैं। इसके अतिरिक्त नगर निगम के मेयर को इतना एक्टिव होना चाहिए कि वो शहर की टाउन प्लानिंग करके नगर निगम के माध्यम से, विधायक के सहयोग से, उस नगर निगम की प्लानिंग को एग्जीक्यूट कराने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाले और काशीपुर का डेवलपमेंट करे। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मनोज जोशी जी। आपने सुना उन्हें। ऐसे ही इंटरव्यूज के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।